अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है इमरान। आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेटिव इन्फो। नाज़रीन, अगर आप भी ड्रामा सीरियल जुड़वा के फ़ैन हैं और जानना चाहते हैं कि आज की एपिसोड में क्या होने जा रहा है, तो वीडियो आपके लिए है। आज की एपिसोड में क्या ज़ारा और आदल के दरमियान बढ़ती हुई कुर्बत एक नए तूफान को जन्म देगी? क्या सरमद का दिल फिर से टूट जाएगा और आखिर सारा कब तक खामोश रहेगी? सारा परेशान है कि आदल ज़ारा के साथ बाजार गया है। क्या ये मुलाकात सादा थी या कुछ और? ज़ारा आदल को एक खास जगह पर ले जाती है जहाँ इसकी बचपन की यादें बसती हैं और आदल तो वो दुनिया भर ज़ारा के साथ घूमना चाहता है, लेकिन ये मंजर एक और शख्स देख रहा होता है। रक्षी का मामू मुनव्वर को किसी और लड़की के साथ देख लेता है। क्या मुनव्वर का राज खुलने वाला है? ये मंजर कहानी को नया रुख देगा। आदल चाय पीते हुए कहता है, मैं तुम्हारे साथ पूरी उम्र चाय पीना चाहता हूँ ज़ारा, लेकिन हकीकत में वो सारा होती है। जब सच पता चलता है तो आदल घबरा जाता है। तो क्या ज़ारा, सरमद और सारा आदल के दरमियान ताल्लुकात मजीद उलझ जाएंगे? क्या रक्षी को मुनव्वर की सच्चाई का इल्म होगा और क्या सारा के दिल की बात आदल तक पहुंच पाएगी? ये सब जानने के लिए हमारी वीडियो जरूर एंड तक देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, एपिसोड के आगाज में सारा शदीद परेशान दिखाई देती है। इसे शक होता है कि ज़ारा और आदल साथ बाजार गए हैं। वो फौरन सरमद को कॉल करती है, मगर सरमद फोन नहीं उठाता। आखिर सरमद फोन उठा लेता है और कहता है वो अभी घर से आया है। सारा गुस्से में कहती है ज़ारा आदल के साथ बाहर गई है, वालिद को पता चल गया तो वो नाराज होंगे। वो कहती है ज़ारा को कहे कि वो आदल से दूर रहे। सरमद इसे मशवरा देता है कि तुम आदल से बात करो, मैं ज़ारा से बात करता हूँ। सारा हिचकिचाते हुए मान जाती है। ज़ारा और आदल घूमने जाते हैं और ज़ारा इसे खास जगह दिखाती है। वो कहती है ये जगह इसके बचपन की यादों से जुड़ी है, जहाँ नाना मियाँ इसे लाया करते थे। ज़ारा मजीद कहती है वो यहाँ पहली बार बंदूक चलाना सीखी थी। आदल सुनकर हैरान होता है और पूछता है क्या आपको बंदूक चलाना आती है? ज़ारा कहती है जी हाँ, क्या मैं तुम्हें सरप्राइज दूँ? ये मंजर दोनों के दरमियान बढ़ती हुई कुर्बत को ज़ाहिर करता है। आदल खुश नजर आता है और ज़ारा खुद को महसूस करती है। इसी दौरान सरमद अचानक इस मकाम पर पहुंच जाता है। वो ज़ारा और आदल को एक साथ देखकर हैरान रह जाता है। वो फौरन ज़ारा को फोन करता है और गुस्से से कहता है ये हमारी जगह है, हमेशा रहेगी। ज़ारा तैश में आकर कहती है तुम एक काम करो, इस जगह को डब्बे में बंद करके जहेज में ले जाओ। आदल और ज़ारा फौरन वहां से निकलने का फैसला करते हैं। सरमद दिल शिकस्ता रह जाता है, इसके चेहरे पर बेबसी और दुख नुमाया होते हैं। वो दोनों को परेशान होकर जाते देखता है। इस मंजर में सरमद की तकलीफ अय्या हो जाती है। इसके बाद ज़ारा की माँ घर पर नकरानी से ज़ारा के बारे में पूछती है। नकरानी बताती है कि वो आदल के साथ गई है। माँ परेशान हो जाती है और ज़ारा के वापस आने पर इससे सख्त लहजे में पूछती है। ज़ारा साहब बताती है कि वो आदल के साथ शॉपिंग पर गई थी, क्योंकि आदल के कपड़े नहीं थे। ज़ारा मजीद बताती है हम हैदराबाद की चंद जगह भी देखी हैं। माँ गुस्से से कहती है वो बच्चा नहीं है, अब तुम्हें छोड़ गया है तो वापस क्यों नहीं जा रहा? ज़ारा कहती है जहाँ तुम्हें गुस्सा करना था वहाँ चुप रही, अब मुझ पर गुस्सा कर रही हो। वो कमरे में चली जाती है। नाज़रीन, एक और मंजर में मुनव्वर किसी अजनबी लड़की के साथ घूमता दिखाई देता है। अचानक रक्षी का छोटा मामू इन्हें देख लेता है। वो देखकर चौंक जाता है और कहता है ये मुनव्वर क्या कर रहा है? क्या वो रक्षी को धोखा दे रहा है? वो शदीद परेशानी में मुब्तला हो जाता है। वो सोचता है कि रक्षी को सच बताना चाहिए या नहीं। मुनव्वर की हरकत इसकी नीयत पर सवाल खड़े करती है। रक्षी के रिश्ते का मुस्तकबिल खतरे में दिखाई देता है। मामू अंदर ही अंदर में ताज़ीब का शिकार नजर आता है। इसके बाद सारा की सुतेली माँ इसके वालिद से कहती है कि सारा अभी तक घर वापस नहीं आई। वालिद बताते हैं सारा ने कहा है इसकी सहेली की माँ बीमार है। माँ कहती है आदल को वापस आ जाना चाहिए था। वालिद जवाब देते हैं कि वहाँ मर्द नहीं है, इसलिए आदल की मौजूदगी जरूरी है। माँ कहती है कि कल को लोग बातें करेंगे कि आदल वहाँ क्यों था। वालिद जवाब देते हैं तुम्हें आदल से क्या मसला है? माँ मजीद कहती है मुझे डर है ये सब बातें कल को मसला न बन जाएंगी। नाज़रीन, दूसरी तरफ ज़ारा रात को सोचती है कि इसे सारा बंद कर वापस जाना है। वो खुद से सवाल करती है कि वो पापा को सच कैसे बताएगी। इस इल्म में सरमद आ जाता है और गुस्से में कहता है तुम जो चाहो करोगी, तुमने मेरी कॉल क्यों नहीं उठाई? ज़ारा खामोशी इख्तियार करती है। सरमद कहता है तुमने हमारी जगह इसके साथ कैसे बांट ली है? ज़ारा ये सुनकर गुस्से में कहती है प्लीज जाओ, मैं लड़ने के मूड में नहीं हूँ। सरमद इसे रिश्ते का हवाला देकर कायल करने की कोशिश करता है। ज़ाहरा नरम अंदाज में समझाती है मैं जानती हूँ तुम मेरे कजन हो, मगर मेरे दोस्त भी हो, कुछ बातें इंसान नहीं बता पाता। सरमद कहता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं बस इतना चाहता हूँ तुम मुझसे कुछ ना छुपाओ। दोनों को दरमियान जज्बाती मुकालमा होता है। इसके बाद सारा आदल के लिए चाय लेकर आती है। आदल सारा को ज़ारा समझकर रोमानवी अंदाज में कहता है मैं तो सारी जिंदगी आपके साथ चाय पीना चाहता हूँ। सारा दिल ही दिल में खुश हो जाती है और कहती है मैं तो बचपन से ही आपसे शादी करना चाहती थी।
جب عادل کو پتہ چلتا ہے یہ زارا نہیں سارا ہے تو فوراً بات بدل لیتا ہے۔ وہ ہنستے ہوئے کہتا ہے تم نے پہلے کنفرم کیوں نہیں کیا؟ یہ منظر ہنسی اور شرمندگی سے بھرپور ہے۔ اس کے بعد عادل کی ماں سے کال کرتی ہے مگر وہ فون نہیں اٹھاتا۔ ماں ناراض ہو جاتی ہے اور کہتی ہے پتہ نہیں یہ لڑکا کیا کر رہا ہے۔ وہ چھوٹی بہن نازی کو ساتھ لے کر رکشی کے گھر جانے کا ارادہ کرتی ہے۔ روانگی سے پہلے وہ دوبارہ فون کرتی ہے۔ اس بار وہ فون اٹھا لیتا ہے۔ ماں ناراضگی سے پوچھتی ہے وہ واپس کراچی کیوں نہیں آیا؟ عادل جواب دیتا ہے زارا کی دوست کی ماں ابھی تک طبیعت ٹھیک نہیں ہوئی۔ وہ مزید ماں سے پوچھتا ہے کیا تم نے کبھی کسی کی زندگی داؤ پر لگائی ہے؟ ماں یہ سن کر یہ سنجیدہ ہو جاتی ہے۔ آخر میں دادا اور سرمد کے درمیان جذباتی مکالمہ ہوتا ہے۔ دادا پوچھتے ہیں تمہیں زارا کے رویے کی سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ سرمد جواب دیتا ہے وہ بدل گئی ہے، کراچی سے آنے کے بعد کچھ اور ہو گئی ہے۔ دادا کہتے ہیں وہ صرف اپنے کزن سے وقت گزار رہی ہے، تمہیں جلن ہو رہی ہے۔ سرمد انکار کرتا ہے، کہتا ہے مجھے جلن نہیں فکر ہے۔ دادا غصے میں کہتے ہیں پھر اپنے دل کو قابو میں رکھو۔ تو ناظرین ہر ایپیسوڈ کی تازہ ترین اپڈیٹ کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی جان سکیں اس ایپیسوڈ میں کیا ہونے جا رہا ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔